और चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं सीटेट में आप बिना कोचिंग के कैसे आराम से घर पे पढ़ के अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। सीटेट का जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, 31 अक्टूबर से ये फॉर्म भरे जाने हैं, तो आपको इसकी तैयारी बेहतर मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर में या मतलब जिसने भी बीएड डीएलएड जो भी किया है तो वो सभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा आप केवीएस डीएसएसबी इन सब में मतलब सेंट्रल लेवल में आप जो है जॉब एज अ टीचर पा सकते हैं, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे मैंने मतलब कुछ ही तैयारी में इतने अच्छे नंबर मुझे मिले, ठीक है, और कितने दिन मैंने पढ़ा, क्या कैसे आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीटेट की यहाँ पे बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है। तो इसमें मेरे 30 में आउट ऑफ जो है 24 आउट ऑफ 30 हैं, ठीक है। आप अच्छे नंबर इससे भी पा सकते थे, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं जब आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपको पता नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कि आप गोला करने में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है सीटेट इस बार ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, तो कोई गोला वोला का नहीं था, ठीक है। कंप्यूटर पे बैठ के आपको देना था, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम ये सीटेट दिया था, ठीक है। अभी जो ये दिसंबर जनवरी में हुआ है उसी में, ठीक है। और आप लोग भी अब देंगे फर्स्ट टाइम तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन इससे पहले होते थे लेकिन मैंने वो नहीं दिया, मतलब उस टाइम पे मेरा डीएलएड नहीं था, ठीक है। मैंने बीटीसी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे चाइल्ड पेडोलॉजी में इसमें 24 है, मैथ में मेरे 27 है, इन्वायरमेंट में 24, लैंग्वेज 1 मेरी हिंदी थी और लैंग्वेज 2 मेरी इंग्लिश थी, ठीक है। तो ये 22 टोटल मेरे 119 मतलब 119 है 150 में, जो कि अच्छा स्कोर ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक है। और वो भी बिना कोचिंग के, सब अपने आप। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हमने पढ़ा है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ आ रहा है, ठीक है। वो मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि साइंस स्ट्रीम मेरा बैकग्राउंड रहा है तो ये सब बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ा तो जाता ही है। आप जैसे ही जिस दिन से मतलब डीएलएड और एज अ बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, आपकी प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें यही सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फ्लो तभी आता है जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, ठीक है, तभी आप अच्छे से पढ़ते हैं। मैथ मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मैथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, पता नहीं 3 कैसे कट गए, ठीक है। और मैथ में आपको पता है कि यहाँ पे 15 नंबर की पेडागोगी आती है, ठीक है। 15 नंबर का कंटेंट होता है, ठीक है, सब में, ठीक है। चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है। आपका वहाँ पे मेंटल टेस्ट किया जाता है कि आप मतलब अगर आप टीचर बनते हैं तो आप बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चा कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में बच्चे को गलत बताया गया है आप उस ऑप्शन को निगलेक्ट आउट कर देंगे, ठीक है, वो कभी भी सही नहीं होता है। तो इसमें आप हिमांशी मैम को फॉलो करिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैथ के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी बुक लिस्ट दिखा दूंगी कि क्या क्या मैंने मतलब कौन कौन सी बुक ली थी। मस्ट क्या है, वो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मेरे पास बुक थी यूथ की जिसमें पीछे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे मैथ में, ठीक है, मतलब जो थ्योरी पोर्शन आता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वो पढ़ लिया था, ठीक है। 3-4 पन्ने पीछे लगे हुए थे। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो बता दीजिएगा, टेलीग्राम पे वो दे देंगे, ठीक है। तो उनको पढ़ लिया था, बस हो गया। डिफिनेशन आती हैं इसमें कुछ कुछ। इन्वायरमेंट के लिए मेरे पास यूथ की बुक थी, ठीक है। यूथ की बुक मैंने वही पढ़ी पूरी अच्छे से, ठीक है, 1-2 बार बस। और यहाँ पे लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए भी मैंने यूथ ही फॉलो करी। लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, ठीक है। इसमें भी आपका 15 नंबर का तो वही है, वो पढ़ने वाला आप हिमांशी मैम को जो है फॉलो करिए। इन्वायरमेंट के लिए आप एनसीईआरटी की जो समरी करा रखी है, ठीक है, हिमांशी मैम ने, आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप गुरुजी वर्ल्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मतलब वो बार बार रिपीट करते हैं तो याद हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए आप सिंपल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। इजी ही आता है, आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे माइंड डेवलप करना है कि आप बच्चे के बारे में किस टाइप से सोचते हैं, ठीक है। तो उस सोच को डेवलप करना है। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर की सारी बातें हो गई, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। चाइल्ड पेडागोगी और मैथ के लिए इन्वायरमेंट, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सबके लिए हमने बता दिया, ठीक है, क्या क्या किया। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर टू में क्या है, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें मेरे 26 मार्क्स हैं 30 में, और मैथ एंड साइंस, ठीक है। मैथ और साइंस में मेरे 44 हैं आउट ऑफ 60 में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 मेरे मैथ में हैं 30 में से, और बाकी 25 यहाँ से
माइनस कर दो, मतलब 19 हमारे साइंस में, ठीक है। तो ये नंबर हो गए हमारे साइंस और मैथ के। लैंग्वेज 1 यहाँ भी मेरी हिंदी थी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश थी, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 यहाँ 26 है, लैंग्वेज 2 यहाँ पे जो है 30 में से 19 इंग्लिश में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ फोनिम्स, मॉर्फिम, ये सब मतलब ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपकी चाइल्ड पैरागोजी आती है, ठीक है, बहुत ही मतलब इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैंने नोट्स भी बनाए थे प्रॉपर और उनको कई बार रिवाइज किया, ठीक है। तो उनसे ही पढ़ा, छोटी मोटी गलतियां भी हुई जिन्हें बाद में देखने पे, अरे ये तो मुझे आता है लेकिन फिर भी मैंने वो लगाया, ठीक है। आंसर की आई, उसके बाद मिलाने पे पता चला कि इतनी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो वो सबसे होती हैं, ठीक है, कोई मतलब ह्यूमन ही है हम लोग, एरर तो होती ही है हमसे, तो उसमें कोई उसकी बात नहीं है। बस आपको ये तो क्वालिफाई करना है, 90 नंबर लाने हैं आपको, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है वो 115 हो, 120 हो या 135 भी आ जाए, तो उन सब की वही वैल्यू है जो 90 नंबर वाले की है। तो हमको इतना क्यों एफर्ट डालना, ठीक है। उस इतना ही एफर्ट डालो जितने में आपका आराम से हो जाए, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये जो है 115 में सेकंड पेपर में भी है। फर्स्ट पेपर में तो बहुत सारे लोगों के अच्छे आ जाते हैं, पर सेकंड पेपर में नहीं आ पाते, ठीक है। साइंस मैथ मेरा बैकग्राउंड है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसमें पढ़ने में, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप लगा लीजिए, बहुत अच्छे से कायदे से करिए। मेरे पास चैप्टर वाइज सब कुछ था, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरी बुक अपनी दिखा दूंगी, क्या क्या मेरे पास बुक्स थी, ठीक है। उनको फॉलो कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए तो बस हिमांशी मैम परफेक्ट हैं, आराम से उनको करिए, किसी और की करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैथ के लिए मैंने स्पेशली कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। साइंस भी थोड़ा बहुत ऐसे ही, बाकी कुछ नहीं। हिंदी में मतलब पेडोलॉजी तो सबकी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए वही आप फॉलो करिए, ठीक है। जो थ्योरी पेडोलॉजी के जो भी क्वेश्चन पेडागोगी के आते हैं वो सारे पढ़िए, और थोड़ा अपना जो ग्रामर पोर्शन है उसको इम्प्रूव करिए, बस और कुछ नहीं इसमें है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग चाहिए तो पेपर भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। या मतलब देख लीजिए प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो मतलब इतने ज़्यादा शिफ्ट में हर दिन 2-2 पेपर हुए हैं और लगभग 15 दिन चले हैं, ठीक है, 15 से 20 दिन। तो वो सारे पेपर आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सब पेपर्स को देखिए, एनालाइज करिए, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आपके पास और वही हर बार रिपीट होते हैं, कोई नया नहीं है, ठीक है। तो वो सब आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी याद करिए परफेक्ट तैयार करिए, ठीक है। उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा दिया। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट के बारे में भी अगर मुझसे सजेशन लेना चाहते हैं, तो उसमें मेरे फर्स्ट पेपर में 133 नंबर हैं, ठीक है। सेकंड में 121 है, ठीक है। तो उसमें भी अगर मतलब जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में भी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे, ठीक है। अभी तो इतना ही है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप सभी को जिनको जिनको भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। बहुत मतलब आराम से इसमें अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, सिर्फ आपको दिमाग थोड़ा सा डेवलप करना है, ठीक है। बच्चे की तरह मतलब एज अ चाइल्ड सोचना है, ठीक है। तो बस वही पढ़िए आराम से। और यूपी टेट सी टेट में मतलब वही जो 15 नंबर का होता है कंटेंट, वो सेम ही होता है, ठीक है। उसमें मतलब इसमें क्या है, थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। और जो यूपी टेट होता है आपका, उसमें आपका मतलब एज अ मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर देना होता है। इसमें क्या आपको सोच समझ के 15 नंबर के हर एक टॉपिक में 15-15 नंबर का आपको सोचना ही है, ठीक है। वो आपके मेंटल मतलब यहाँ पे दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से सोच रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सब कुछ जान लिया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने कमेंट्स को नीचे दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो भी सीटेट या यूपी टेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। मेरा निकल चुका है, इसलिए मैं इस बार सीटेट वगैरह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बार बार वही पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। अपने आगे के एग्ज़ाम टारगेट करो, है ना। एक बार पास कर लो, वही वैल्यू है, तब भी वही वैल्यू है बाद में भी, तो क्या है बार बार डालो, है ना। एक बार पास कर लिया बस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में आपको बुक्स सारी देखने को मिलेंगी कि क्या क्या आप बुक्स से पढ़ करके कैसे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।